क्यों तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। तो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पीएन जंक्शन डायोड। क्या? पीएन जंक्शन डायोड, जो कि हर बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे वो बोर्ड के हों, चाहे वो नीट के हों, चाहे जेई के हों, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो इसे अच्छे से समझिएगा। ठीक है, स्टार्ट करें। देखिए बच्चों, पीएन जंक्शन डायोड, इससे आप खुद ही समझ रहे हैं यहां पे कुछ एन टाइप और पी टाइप का कुछ मिक्सअप हो रहा होगा, और इन्हीं के जंक्शन को, मतलब जब मिलाया गया तो इन्हीं को कहा गया पीएन जंक्शन डायोड। इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो ट्रायंगल जैसा देख रहे हैं, इन्हें पी कहा जाता है, और ये होता है हमारा एन। समझ में आया कि नहीं? पी और एन। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अब देखते हैं बच्चों पीएन जंक्शन कैसे लिखा गया है। यहां पे डिफिनेशन, व्हेन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज ज्वाइंट। अब क्या किया जाए? पी टाइप को ज्वाइन किया जा रहा है एन टाइप सेमीकंडक्टर से। समझ में आया कि नहीं? और इन्हीं के अरेंजमेंट जो फॉर्म होता है, उसी को ही कहते हैं क्या? पीएन जंक्शन डायोड, उसी को ही कहते हैं। समझ में आया? देखिए मैं क्या करा, अब एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही अजीबो गरीब, कि हम बाजार में गए, एक पी टाइप लिया, और एक बाजार में गए क्या है, एन टाइप लिए, दोनों को लाके एक दूसरे से मिला दिए, तो मिलाने के बाद जो हमें मिला वो है पीएन जंक्शन डायोड। तो यही है क्या बच्चों, ये लिए हम लोग पी टाइप और ये लिए हैं इधर एन टाइप। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए इनको मिला दिया है, इसको क्या कहेंगे? जंक्शन कहेंगे। हाँ कि ना? समझ में आया कि नहीं? अब देखिए बच्चों, हमें पता है पी टाइप क्या होता है। पी टाइप क्या मतलब? कुछ पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स। पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स क्या होते थे पी टाइप में? कौन होते थे? होल्स होते थे। एन टाइप क्या है? इलेक्ट्रॉन इनमें बहुत ज्यादा है, एक्सेस अमाउंट में है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर्स होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमने यहां पे बनाया पी टाइप में कि होल्स बहुत ज्यादा हैं पी टाइप में, इसीलिए तो पी कहा गया है। और यहां पे एन टाइप है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होंगे, नेगेटिव चार्ज कैरियर्स। तो इनके अंदर मैंने डॉट 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 से इलेक्ट्रॉन दिखाया है। समझ में आया कि नहीं? ये है बच्चों सही तरीका दिखाने का। समझने के लिए हम लोग यहां पे पूरा पॉजिटिव ले लेते, यहां पे नेगेटिव ले लेते, बट ये करेक्ट तरीका ना होता समझने के लिए। अभी समझेंगे हम लोग। ठीक है, अब जैसे ही प्यारे बच्चों हम इसको यहां पे लेके आए हैं, अब बताइए, इलेक्ट्रॉन जो होंगे यहां पे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, उनके पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, और यही काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? पुचुक 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 करके ये यहां से यहां कूदेंगे, ये यहां से यहां कूदेंगे, ये यहां से यहां कूदना शुरू कर देंगे। ठीक है, समझ में आया? पी और एन टाइप को लाए हैं और मिला दिए। अब देखिए बच्चों, अब क्या हुआ, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएगा, हमें पता है क्या कि एन टाइप में क्या होता है, पी टाइप में क्या होता है? पी टाइप में क्या होता है बच्चों? होल्स होते हैं, और उन होल्स में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। हाँ कि ना? तो यहां पे ये होल्स क्या चाहेगा कि हमारे पास भाई साहब इलेक्ट्रॉन आ जाए। जैसे आपके पास, आपके जेब में पैसे नहीं है और आपको खाना है समोसा, तो अब आप क्या चाहेंगे? हमारे जेब में थोड़ा बहुत पैसा आ जाए तभी तो हम जाएंगे खरीदने के लिए। समझ में आएगी नहीं? तो ऐसे ही हो गया, यहां पे क्या है? होल्स है, होल्स को चाहिए इलेक्ट्रॉन। हाँ कि ना? तो ये क्या करेगा? यहां पे क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, और यहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? पुचुक से यहां पे आएगा और यहां पे बैठ जाएगा। अब देखिए बच्चों, हमें पता है अगर ये बॉडी है कोई, अब इस बॉडी में से अगर इलेक्ट्रॉन पट्टे से निकलता है, तो इस बॉडी पे कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन निकल के किसी, मान लेते इस पे जाके बैठ गया, तो इस पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों ने 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो यहां से क्या करेगा? पुट्टू से निकलेगा और यहां पे जाके बैठ जाएगा, इसमें होल्स में जाके बैठ जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है? रिकॉम्बिनेशन आप कह सकते हैं हो रहा है। तो यहां पे गया, यहां पे जाके बैठ गया पुटुक से। ठीक है, तो यहां पे जैसे ही बैठेगा, तो यहां पे क्या होने लगेगा? देखिए, अब ये बीच की बात कर रहे हैं, तो अब यहां पे क्या होने लगेगा? नेगेटिव 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 जा रहा है ना, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो ये नेगेटिव 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 आ जाएगा। अब बच्चों यहां से, अब ये आप यहां पे ये नहीं कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे? कि होल्स मूव कर रहा है उधर। यहां पे ऐसा कहा जाता है कि हाँ भाई साहब, यहां पे होल्स थे तो होल्स यहां पे मूव कर गए हैं,
बट एक्चुअली में क्या हो रहा है बच्चों कि यहां से क्या करें, इस बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो यहां पे क्या हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ना कि होल्स यहां पे चले आए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहां पे क्या किया गया है, यहां से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन पट्ट से गए हैं और इसमें चले गए हैं। तो जिस बॉडी में गए हैं, एन टाइप में गए हैं, तो इलेक्ट्रॉन एन टाइप में गए हैं तो उनपे नेगेटिव चार्ज आ गया। और जहां से गए हैं, ठीक है, जहां से गए हैं उस बॉडी पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे ही ढेरों 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 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जब पीएन जंक्शन लेके आते हैं हम लोग, दोनों पी और एन का जंक्शन मतलब मिला देते हैं, तब तो क्या होता है, ढेरों 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 इलेक्ट्रॉन इन जंक्शन पे क्या हो जाते हैं, ऐसे 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 कूद के यहां पे आ जाते हैं। अब जैसे ढेरों के ढेरों के ढेरों इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं यहां पे, तो आप देख सकते हैं यहां पे कुछ पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा और यहां पे कुछ नेगेटिव टर्मिनल बन जाएगा। कुछ दिमाग में कुछ बैठ रहा है, कुछ बैठ रहा है, हाँ कि ना। इसको डिटेल में समझ रहे हैं, इसलिए लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसको इतना समझ में आ गया आपको, यहां पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, डिफ्यूजन हो रहा है, डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और या फिर आप होल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब इसको हम लोग रफली मेथड मतलब अगर आप कहें ये, अगर हम मान ले होल्स को पॉजिटिव 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 चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव 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 चार्ज मान लें, तब कैसे हम लोग समझेंगे, ये मेथड हमें ज्यादा अच्छे से समझा देता है, बट ये मेथड करेक्ट नहीं है ज्यादा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, क्योंकि यहां पे क्या थे, होल्स होंगे और होल्स को पॉजिटिव की तरह दिखाया नहीं जा सकता, गलत है ये। समझ में आया कि नहीं। अब देखिए बच्चों, ये जो हमारे पॉजिटिव 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 मान लिया मैंने होल्स, ये क्या है, पॉजिटिव 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 है, और ये क्या है, डॉट 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 नेगेटिव 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 है, हाँ कि ना, समझ में आया। अब यहां पे क्या हुआ, जैसे ही ये क्या है, पी टाइप है, हाँ कि ना, और ये क्या है, एन टाइप है, हाँ कि ना, इन दोनों को लाके मिला दिए हम लोग, मिलन करा दिए इनका, ऐसे पट्ट से कर दिए। अब क्या होगा बच्चों, यहां से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, कूद के क्या होंगे, इनमें जाना शुरू करेंगे। अब जैसे ही जाएंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकला और यहां पे जाके बैठ गया। समझ में आया कि नहीं, होल्स में जाके बैठ रहे थे, तो इसी तरह यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा, बैठ जाएगा, तो जहां से जाएगा वहां पे पॉजिटिव आ जाएगा, और यहां से क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज कहा जाता है कि यहां पे चले जाएंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे नेगेटिव, और जहां पे जाएगा वहां पे पॉजिटिव। तो यहां से निकला तो इधर पॉजिटिव, यहां गया तो इसमें नेगेटिव। तो क्या हुआ बच्चों, यहां से ढेरों इलेक्ट्रॉन, मान ले रहे कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से डिफ्यूज करके यहां पे कूद आए, और यहां पे कुछ पॉजिटिव चार्ज या फिर कह सकते हैं होल यहां से कूद के कुछ यहां पे चले आए। ठीक है, तो यहां पे देख रहे हैं कुछ रेंडमनेस दिख रही है आपको कि कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पे कुट करके चले आए, और यहां पे क्या हो गए, पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, कुट करके यहां पे कूद के चले गए। अब ये जो डिफ्यूजन हो रहा है बच्चों, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, यहां से पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, तो इनके डिफ्यूजन की वजह से यहां पे क्या होगा, एक करंट पैदा होगा, जिस करंट को कहेंगे डिफ्यूजन करंट। क्या कहेंगे, डिफ्यूजन करंट कहेंगे। और यहां पे जो करंट फॉर्म होगी वो पी टाइप से एन, मतलब टीपी टाइप से, मतलब पी साइड से एन साइड मूव करेगी। कैसे करेगी, ये देखिए, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनके पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी वही मूव कर रहे होंगे इधर उधर, हाँ कि ना। और हमें पता है करंट फ्लो करता है अपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के फ्लो के, और क्या होता है, और इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर करंट मूव करेगा। तो हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिफ्यूज करंट बनेगा हमारा वो इसके अपोजिट बनेगा, और यहां से पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जा रहा है, तो कह सकते हैं कि पी टाइप से एन टाइप क्या होगा, हमारा क्या बनेगा, करंट बनेगा। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि हाई काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन और होल्स यहां पे मूव करेंगे, और जो डिफ्यूज करंट बनेगा वो पी साइड से एन साइड करंट फ्लो करेगा। ठीक है, किस तरह फ्लो करेगा, डिफ्यूजन करंट इस साइड। ठीक है, समझ में आएगा नहीं, आई डी डिफ्यूजन, DIFF, ये ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, तो ये डिफ्यूजन करंट बना। अब बच्चों क्या हुआ, अब धीरे 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 क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स कूदते जा रहे। तो फिर क्या हुआ, मैक्सिमम जितने कूद सकते थे, बहुत ज्यादा जितने कूद सकते, लिमिटेड 1000 करोड़ 10 करोड़ जितने कूद सकते थे, ये क्या करे, आके कूद गए यहाँ पे। ठीक है, कितने जितने भी कूदने चाहे कूद गए, लिमिटेड है। ठीक है, एक लिमिट होती है ना। अब झोले में आप कितना अमाउंट कितना भर सकते हैं, या फिर एक पन्नी में आप कितना, अब देखिए गुब्बारे का ले लीजिए, गुब्बारे को फुलाते जाओ, एक लिमिट आ जाती है कि इतना हो गया, अब इसके बाद
फट ही जाएगा। तो वही हो गया यहां पे कि इसके बाद ये अब भर ही नहीं सकता है इलेक्ट्रॉन को। तो ये क्या हुआ, एक लिमिट हो गई कि भाई साहब अब इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट नहीं करेगा पी टाइप। ठीक है, अब यहां पे पट 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 आ गए इधर इलेक्ट्रॉन और इधर चले गए पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहां पे देख सकते हैं बच्चों कि नेगेटिव पोटेंशियल यहां पे पी टाइप में बहुत ज्यादा आ गया है, और यहां पे आप देख सकते हैं एन टाइप में कि पॉजिटिव पोटेंशियल यहां पे बहुत ज्यादा आ गया है, मैक्सिमम हो चुका है सब कुछ। ठीक है, अब एक्सेप्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन को। अब देखिए क्या हुआ बच्चों, अब यहां पे नेगेटिव पोटेंशियल यहां पे पॉजिटिव पोटेंशियल आ गया, और जब भी कभी पोटेंशियल आ जाता है, ठीक है, पोटेंशियल वेरी करने लगता है, नेगेटिव और पॉजिटिव आ गया है यहां पे, तब क्या होगा, हमेशा एक करंट फ्लो करेगी। अब देखिए बच्चों यहां पे मैक्सिमम पोटेंशियल आ गया, जितना आना चाहिए था उतना आ गया। तो यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो पैदा होगी बच्चों वो भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, हाँ कि ना, वो कहां से कहां फ्लो करेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करेगी, हाँ कि ना। तो ये कोई हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फ्लो करेगी, हाँ कि ना। अब यहां पे आपको एक चीज जाननी जरूरी है कि ये जो पोटेंशियल यहां पे बन रहा है, मैक्सिमम जितना बन सकता था, इसी को हम लोग कहते हैं, ये क्या हो गया, पोटेंशियल। और इसी पोटेंशियल को कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, पोटेंशियल बैरियर क्यों कहा, बैरियर इसलिए कहा बच्चों कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे आना चाहेगा तो इसे कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलनी चाहिए कि ये यहां से यहां तक इस बैरियर को तोड़ के, ये कहते नहीं है कि भाई साहब इस दरवाजे को तोड़िए और तोड़ के बाहर निकल जाए। तो दरवाजा क्या है, हमारे लिए बैरियर है। ठीक है, तो यही क्या है, यहां पे जो पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रॉन के लिए बैरियर है, यहां तक पॉजिटिव चार्ज के लिए भी बैरियर है। समझ में आया ना। तो इसी को कहा गया पोटेंशियल बैरियर, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स को आने में क्या कर रहा है, ये खड़ा होकर क्या कर रहा है, दीवार बन रहा है, तो इन्हें कहा गया बैरियर। ठीक है, तो ये पोटेंशियल बैरियर है किनके लिए, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के लिए। ठीक है, अब हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि जो पोटेंशियल बैरियर होता है सिलिकॉन के केस में 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और जर्मेनियम के केस में क्या होता है, 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। समझ में आया कि नहीं। अब देखिए बच्चों, अगर मैं सिलिकॉन और जर्मेनियम का एक एवरेज ले लूं तो जो पोटेंशियल मिलेगा वो हमें 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा मिलेगा। मतलब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो हमें पोटेंशियल यहां पे जो मिलेगा, पोटेंशियल बैरियर, वो क्या है, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा। ठीक है, अब बच्चों यहां पे एक चीज आपको समझने वाली बात है कि यहां पे जो जितना नेगेटिव चार्ज आ सकता था इस रीजन में, ठीक है, और यहां पे जितने पॉजिटिव चार्ज आ सकते थे इस रीजन में, ठीक है, तो अब यहां पे ये जो रीजन क्रिएट हुआ है, ये जो रीजन क्रिएट हुआ है, इसी रीजन को कहते हैं डिप्लीशन रीजन। क्या कहते हैं, डिप्लीजन रीजन कहते हैं। समझ में आया कि नहीं। और इनकी बीच की डिस्टेंस क्या होती है, डी मानते हैं, और इसी डिप्लीजन रीजन, और ये जो डिप्लीजन रीजन होता है बच्चों, ये माइक्रोमीटर में होता है, बहुत छोटा होता है। हाँ, वेरी कर सकता है, 10⁻⁶, 10⁻⁴, 10⁸, मतलब नेगेटिव में आएगी। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, नेगेटिव में 10⁻⁸, -8, 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻⁶, 10⁻⁷ मीटर वेरी कर सकता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ये माइक्रोमीटर में आता है। समझ में आया कि नहीं। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहां पे एक पॉइंट बता दे रहा हूं मैं, वो बाद में भी पढ़ेंगे, कि ये जो पोटेंशियल बैरियर है इसको छोटा भी किया जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के। ठीक है, मतलब यहां पे अगर मैं बैटरी लगा दूं तब बढ़ाया जा सकता है। यहां पे एक पॉइंट और आपको समझना है कि ये जो पूरा केस पढ़ रहे हैं हम लोग, बिना बैटरी लगाए अनबाइज्ड पढ़ रहे हैं, कि हम लोग इन दोनों के कॉर्नर में कोई भी बैटरी कुचुक से लगा नहीं रहे, बिना बैटरी के। ये है, दोनों को चिपका दिए, इनके आगे पीछे कोई भी बैटरी नहीं लगी है, विदाउट बैटरी है, अनबाइज्ड है। तो इतना समझ में आया कि नहीं। अब इन रीजन को डिप्लीशन रीजन कहते हैं। समझ में आया कि नहीं। अब बच्चों यहां पे एक चीज पढ़ने वाली बात यह है कि ये तो भाई साहब डिप्लीशन रीजन हो गया, जो कि क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। अब इस डिप्लीशन रीजन में एक और करंट आती है जिसका नाम होता है ड्रिफ्ट करंट। क्या होता है, ड्रिफ्ट करंट। और ड्रिफ्ट करंट कैसे पैदा होती है, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे कि ये आ गई हमारी ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, और ये कैसे पैदा होती है बच्चों, ये देखिए, ड्यू टू द थर्मल एनर्जी। अगर हम क्या करें, थर्मल एनर्जी इसको देना शुरू करें,
लारे कैंडल जला दिया, माचिस जला दिया, फूंक दिया, बार दिया, ऐसे नहीं, ठीक है। कुछ थर्मल एनर्जी सिस्टमैटिक वे में हम लोग क्या करेंगे, इसे थर्मल एनर्जी देना शुरू करेंगे। तो यहां के अंदर के इस डिप्लीशन रीजन में कुछ क्या होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएंगे, ठीक है। समझ में आया, कुछ कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएंगे इस डिप्लीशन रीजन के, समझिएगा, इस डिप्लीशन रीजन के कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएंगे पट्ट पट्ट, ठीक है। अब जब टूट जाएंगे तो टूटने पे हमें क्या मिलता है, एक इलेक्ट्रॉन मिलता है, साथ ही साथ एक होल मिलता है। इलेक्ट्रॉन होल पेयर जिसे कहेंगे वो क्रिएट होगा इन द डिप्लीशन रीजन, इस रीजन में। अब बच्चों इस रीजन में जो होल मिला है, इलेक्ट्रॉन मिला है, अब वो कहां जाएंगे, तो यहां पे देखिए कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर यहां पे हमें इलेक्ट्रॉन मिला तो इलेक्ट्रॉन क्या इसके पास आके चिपक जाएगा, नहीं भाई साहब, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां से यहां पे जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इसे खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हेयर होल्स मूव टू पी, अरे वो सब छोड़िए, यहां पे क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो यहां पे ना जाके पॉजिटिव चार्ज पे चिपक जाएगा, और जो होल होगा वो नेगेटिव चार्ज पे जाके चिपक जाएगा, क्योंकि होल इज ट्रीटेड एज अ पॉजिटिव चार्ज कैरियर, समझ में आया। तो यहां पे चला जाएगा, तो यहां पे देखिए इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, इसका मतलब ड्रिफ्ट करंट किस तरफ जाएगी, इस तरफ, समझ में आया कि नहीं। तो मतलब ड्रिफ्ट करंट जो हमें बन रही है, मिल रही है, वो इस तरफ बनेगी, पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, इस तरफ आ रहा है, हाँ कि ना, तो इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो ये जो आई डी आ रहा है, DRIFT ये लिख लीजिए। तो IDR जो आ रहा है वो कहां से आ रहा है, वो N से P की तरफ आ रहा है, क्या आ रहा है, ड्रिफ्ट करंट कहां से आ रही है, N साइड से P साइड आ रही है, क्या, ड्रिफ्ट करंट, जबकि डिफ्यूजन करंट क्या आ रही थी, P टाइप से N टाइप आ रही थी, हाँ कि ना। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि जो ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, नेगेटिव इन डायरेक्शन, समझ में आया कि नहीं, इतना समझ में आया। तो ये हुई हमारी ड्रिफ्ट करंट की बात, ये हुई हमारी डिफ्यूजन करंट की बात, और ये सब हुआ यहां पे जो कहानी हो रही थी। अब बच्चों यहां पे एक चीज समझने वाली बात है कि यहां पे तो हमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा मिल रहा था, और मैंने बताया कि इन दोनों का एवरेज लेंगे तो 0.5 क्या होगा, पोटेंशियल मिलेगा हमें, और मैंने बताया कि यहां पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसकी वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए बच्चों, अगर मैं कहूं कि इनके जो बीच का डिस्टेंस है इस रीजन में, ये जो डिप्लीशन रीजन है इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, मान लेते हैं 10⁶ माइक्रोमीटर, ये मान रहे हैं माइक्रोमीटर में, तो 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁶ मीटर, तो हमने माना 10⁶ मीटर है, ठीक है। तो इस 10⁶ को यहां पे रखा, हमें पता है E=V/D लिख सकते हैं, पोटेंशियल हमें पता है, इधर रखा मैंने कहा 10⁻⁻⁶, और फिर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली, तो मुझे मिली क्या, 5 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर मिली। ये हमें क्या मिली है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, मतलब इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके पास। अब देखिए बच्चों, इससे हम लोग एक चीज समझ सकते हैं कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा है, इसी वजह से यहां पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अब यहां पे नहीं आ पा रहे हैं, और ये वाले जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो यहां पे नहीं आ पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगा रही है, अपोजिट फोर्स लगा रही है। हमने पढ़ के रखा है, कहां लिखे, हमने पढ़ के रखा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है और इन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज है, मान लेते हैं नेगेटिव Q चार्ज है, तो इस पे एक अपोजिट फोर्स लगाएगी इधर, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो क्या करेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगी। तो यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज पे लग रही होगी फोर्स, वो इस तरफ लग रही होगी, तो इसका मतलब ये कूद के इधर नहीं आ पाएंगे, और नेगेटिव चार्ज पे इस तरफ लग रही होगी फोर्स, तो इसका मतलब ये इस तरफ नहीं आ पाएंगे। समझ में आया कि नहीं, बहुत सरल है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसी वजह से ये क्या कर रहे हैं, ये नहीं आ पा रहे हैं। समझ में आया कि नहीं, तो ये बात होगी कि क्यों नहीं आ पा रहे थे, समझ में आया, हाँ कि ना। अब बच्चों एक स्टेट होती है, क्या स्टडी स्टेट होती है, क्या होती है, स्टडी स्टेट आ जाती है कि ये आ जाते हैं, उसके बाद कुछ नहीं बढ़ता है, ठीक है। ऐसी स्टेट आ जाती है जब यहां पे जो डिफ्यूजन करंट बन रही थी, इन इलेक्ट्रॉन और इन होल्स के जाने की वजह से जो करंट बन रही थी वो डिफ्यूजन करंट थी, हाँ कि ना, और जो ड्रिफ्ट करंट बन रही थी डिप्लीशन रीजन में, ठीक है, उन दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाती है। इसका मतलब नेट करंट
जो होता है, नेट करंट इनसाइड, वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये चीज हम लोग अभी देखेंगे। तो ये हो गई कहानी हमारी पीएन जंक्शन की, कि ऐसा ऐसा पीएन जंक्शन होता है, इनका काम क्या होता है, ये सब चीजें देखें। अब एक चीज हमें आपको यहां पे एक चीज और बतानी है बच्चों, कि ये जो पीएन जंक्शन होता है, यहां पे देखिए बच्चों, हमने पढ़ के रखा था कि एक जो कंडक्टर है, कंडक्टर क्या करता था कि अपने से इस तरफ से भी करंट फ्लो करवा सकता था और एक इस तरफ से भी करंट फ्लो करा सकता था। मतलब अग्गू से भी करंट फ्लो करवा लेगा, पिच्छू से भी। बट जो सेमीकंडक्टर होगा उसकी फिक्स होती है कि आप चाहे तो आगे से पीछे करवा लीजिए, ठीक है, तब क्या होगा, इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, ठीक है। क्या होगा, यहां से ए पॉइंट से अगर बी पॉइंट से ए पॉइंट तरफ मूव करवाना चाहते हैं तो इसी तरफ जाएगा, ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ ये क्या करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। इसकी ये प्रॉपर्टी होती है, और इसी प्रॉपर्टी ने बहुत सारी चीजें क्या कर दी, सॉल्व कर दी। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए प्यारे बच्चों, ये सब कहानी यहां पे मैंने लिखी हुई है, क्या क्या यहां पे हुआ पढ़ लेते हैं। कि होल्स फ्रॉम द पी साइड सेमीकंडक्टर अट्रैक्ट करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इन एन साइड सेमीकंडक्टर। समझ में आया कि नहीं? एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पी साइड सेमीकंडक्टर आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स होल इन द पी साइड सेमीकंडक्टर। इन दिस डिफ्यूजन, अब जो डिफ्यूजन हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा था एन टाइप से पी टाइप और होल्स पी टाइप से एन टाइप जा रहा था, और इन्हीं को हम लोगों ने डिफ्यूजन कहा। डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स फ्रॉम एन साइड एंड पी साइड, ठीक है, स्टार्ट कर जाते हैं। और दिस डिफ्यूजन टेक प्लेस, और ये जो डिफ्यूजन हो रहा था होता है, ये तब तक होता है जब तक एक लेयर फॉर्म नहीं हो जाती है। ये लेयर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन लेयर कहते हैं बच्चों, ठीक है। एज पी, अब क्या कर रहा है, अब क्या कर रहा है, एज पी लूजेस होल, क्या करेगा, पी क्या करेगा, होल लूज करेगा। होल मतलब क्या, कि मतलब पॉजिटिव चार्ज, इसकी तरफ से समझ लीजिए, ठीक है, लूज करता जाएगा, मतलब यहां से यहां फेंकता जाएगा। समझ में आ रहा है? एंड एन लूजेस इलेक्ट्रॉन, एन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पुट देता जाएगा। यही सब चीजें लिखी जो मैंने बताया है, ठीक है। पी एक्वायर्स नेगेटिव पोटेंशियल, पी क्या करेगा, नेगेटिव पोटेंशियल एक्वायर कर लेगा। वेयर एज एन क्या करेगा, एन टाइप क्या करेगा बच्चों, एन टाइप क्या करेगा, ये क्या करेगा, पॉजिटिव एक्वायर कर लेगा। समझ में आया, ये पॉजिटिव एक्वायर कर लेगा। नाउ इफ एनी होल वांट, अब क्या करेगा, अब जब ये डिप्लीशन रीजन बन गया, अब अगर कोई होल या इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहता है, जंप करना चाहता है पी से एन की तरफ, और इलेक्ट्रॉन चाहता है जंप करना एन से पी की तरफ जाना चाहता है, ठीक है। तब क्या होगा, एक डिफिनिट हमें क्या चाहिए होगा, एक डिफिनिट पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल चाहिए होगा, उससे ज्यादा चाहिए होगा, जिससे क्या होगा, ये क्या करे, इलेक्ट्रॉन क्या करे, यहां से मूव कर सके, ठीक है। यहां पे क्या होगा, एक डेफिनेट पोटेंशियल बन जाएगा, जिसे हम लोग पोटेंशियल बैरियर कहेंगे। क्या कहेंगे, पोटेंशियल बैरियर कहेंगे। यहां पे इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, मैंने बताया था ना, तो वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल बन जाएगा, उसी को ही पोटेंशियल बैरियर कहेंगे। यहां पे जो पोटेंशियल बन जा रहा था, ये इन इलेक्ट्रॉन्स के आने जाने की वजह से हो जा रहा था, और मैक्सिमम जब हो जा रहा था, ठीक है, समझ में आ रहा है, लेयर बन जा रहा था, जिसके डिप्लीशन लेयर कह रहे थे, उसी वजह से एक डिफिनिट, एक फिक्स पोटेंशियल बन जाएगा, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, पोटेंशियल बैरियर कहेंगे। और अब अगर आना चाहेगा तो हमें यहां पे बहुत ज्यादा, ये जो सिलिकॉन के केस में 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, तो हमें इन सबसे ज्यादा एनर्जी इसको देनी पड़ेगी, तभी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे कूद के आएगा, ज्यादा देने पड़ेगी, ठीक है, या तो इतनी दे दें या इससे ज्यादा दे दें। अब ये जो डिप्लीशन लेयर है, इसको हमने डिफाइन किया है, द लेयर फॉर्म्ड ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन इन पीएन जंक्शन डायोड इज कॉल्ड डिप्लीशन लेयर। और यहां पे एक चीज लिखी गई है कि डिफ्यूजन करंट जो होती है, वो क्या होती है, ड्रिफ्ट करंट के अपोजिट होती है, जो कि मैंने यहां से दिखाया है कि एन टाइप, पी टाइप और एन टाइप, ये डिफ्यूजन करंट क्या होती है, पी टाइप से एन टाइप होती है, और ड्रिफ्ट करंट क्या होती है, एन टाइप से पी टाइप होती है। समझ में आया? अब एक ऐसी स्टेट आ जाती है कि डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, और जैसे ही इक्वल हो जाएंगे, जो नेट करंट होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये पूरी कहानी थी पीएन जंक्शन की। अब देखिए पीएन जंक्शन को कैसे डिनोट करते थे, इस तरीके से। तो इसमें जो करंट फ्लो होगा, वो ये जो ट्रायंगल जो एरो है, इससे यहां फ्लो होगा, यहां से यहां फ्लो करने नहीं देगा, तो यहां से यहां ही फ्लो करेगा, क्या, करंट फ्लो करेगा इन सेमीकंडक्टर पीएन।
ठीक है, पीएन जंक्शन। अभी से अगर आप उल्टा कर दें तो ये यहां से यहां फ्लो करेगा। समझ में आया? तो ये पूरी कहानी हुई बच्चों पीएन जंक्शन की। तो ये था हमारा मेन टॉपिक, बहुत ही ज्यादा मेन। अब हम लोग देखते हैं फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस क्या होता है। इसे अच्छे से पहले नोट करिए अब आप। पढ़ाई आसान है।